दोनों हमारे पदकवीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनेश फोगाट जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और बजरंग पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनेश जी, बजरंग जी, आज मेरे साथ लगभग 100 से ज्यादा बच्चे यहां पर आज तक के स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे लगता है हम सबको खड़े होकर आप दोनों का, आप सभी का जो वहां पर डटे हुए हैं, सम्मान करना चाहिए। एक बार हम सब खड़े होकर अपना सम्मान दिखाएं आपको। विनेश याद रखिएगा, ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि हम किसी का साइड ले रहे हैं। ये लड़ाई इसलिए है कि अगर इस देश की बेटियों को जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है तो कोई सुनने वाला है या नहीं है। इस देश का कानून कहता है कि अगर एक भी बेटी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए तो फौरन एफआईआर दर्ज हो। लेकिन ये बृजभूषण शरण सिंह आखिर चीज क्या है कि पीएचक्यू में दिल्ली पुलिस के इस वक्त बैठक चल रही है कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई जाए। ये इस देश का कानून नहीं। जांच चाहिए, कौन सही है कौन गलत है ये जांच से पता चलेगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए थी। पिछली बार भी आप लोग बैठी, दोबारा बैठना पड़ा, न कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, न एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है। आज जब पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या आपके मन में इस वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बाद बजरंग जी आपके पास। विनेश जी, देखिए मैम, थोड़ा सा एक उम्मीद और आस बंधी है आज जो हम लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि आस का एक कदम बढ़ा है हमारा न्याय की तरफ में, और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे रहा है लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अभी भी दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा नहीं है। पूरा क्या, बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भरोसा खुद से तोड़ा है। 6 दिन से हम बैठे हैं, एफआईआर भी हमारी दर्ज नहीं की। कोई नॉर्मल आदमी भी जाता है ना, उसका भी एफआईआर लिया जाता है, वो भी कोई एक महिला खिलाड़ी, एक महिला भी अगर जाए तो। हमने 7 महिला खिलाड़ियों ने जैसे जाके उधर एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट्स दिया था, तो एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई हमारी। तो ना तो उन्होंने खिलाड़ी होने के नाते तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया ही नहीं हमारा। एक नॉर्मल हिंदुस्तान का इंसान होने के अलावा मतलब उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं रखा। तो वही दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अभी हमें, क्योंकि वो भी देखते हैं कितनी धाराएं उनके ऊपर लगाते हैं। कहीं वो लूज एफआईआर तो नहीं करते हैं, तो वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कितना न्याय हमें वो दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस की इस तरफ जांच को लेके जाएगी। बजरंग जी, क्या ऐसा हुआ इस दौरान बीच में? पिछली बार भी हम लोगों ने लगातार लाइव कवर किया था आपके आंदोलन को, जो आप लोग जंतर मंतर पर बैठे थे। इस दौरान बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोग फिर से मजबूर हुए? सबसे पहले तो जितने भी आप हमें सुन रहे देशवासी, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस लड़ाई में आप सब भी एकजुट होके, क्योंकि ये एक बजरंग की, विनेश की या साक्षी की लड़ाई नहीं है, पूरी देश की बेटियों की लड़ाई है, जो उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है। और हमें जो विश्वास दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि भाई आप लोगों के साथ न्याय होगा, तो वो जब इस जो और साइड कमेटी बनाई थी तो वो बोल रहे कि इन्होंने खिलाड़ियों ने बयान नहीं दिए। खेल मंत्री जी का मैं कल बयान सुन रहा था कि भाई उन्होंने कोई पुख्ता सबूत ही नहीं दिए कि हम किस पे एक्शन करें। वो बयान देने के लिए आए नहीं। और उन्हीं की एक जो कमेटी की एक मेंबर है राधिका श्रीमन, उन्होंने बोला थी कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज की थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक लड़की ने तो दी थी ना, तो उस पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई खेल मंत्री जी ने? क्यों ऐसा किया कि उन्होंने बोल रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को कोई सबूत नहीं दिए? और उसके बाद हमें 3 महीने यहाँ वेट करने के बाद हम दोबारा आए हैं, क्योंकि ना तो हमें कोई बात कर रहा था, ना खेल मंत्रालय से कोई भी बात कर रहे थे हमसे। हम कमेटी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई वो लोग दोबारा से नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, रैंकिंग सीरीज करवा रहे हैं, बृजभूषण के ही लोग, बृजभूषण वहाँ उनको सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं सभी फेडरेशनों को बुला के। और जो सेक्रेटरी हैं विनोद तोमर जी, वो उनको मेडल सेरेमनी कर रहे हैं, जिनको खेल मंत्रालय ने सस्पेंड किया था। तो वो कौन सी खिलाड़ियों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई खिलाड़ी हमारे पास नहीं आए, वो वहां जाके बैठ गए। ये क्या आप लोगों को विनेश जी कमेटी ने अप्रोच किया था कि आप सबूत दीजिए? आप लोगों ने सबूत दिए या जिन लोगों बच्चियों ने कंप्लेन किया था उन्होंने सबूत दिए?
देखिए मैम, 3 महीने का जो टाइम था, पहले तो उन्होंने टाइम ही ज्यादा ले लिया। उन्होंने 4 वीक्स का बोला था हमें स्टार्टिंग में। और जब कमेटी बनाने के टाइम पे जब बात हुई थी तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि अगर हमें कुछ भी अगर हमें मिलता है इस जांच में तो हम खुद एफआईआर करेंगे। तो उस चीज पे हम एग्री हुए थे, ना कि सिर्फ कमेटी जो भी काम करेगी उसके ऊपर नहीं हुए थे हम। और जब जब कमेटी ने हमें ईमेल किया कि आपको आना है बयान दर्ज करवाने के लिए, हम सब एथलीट गए हैं। कम से कम 14-15 लड़कियों ने वहां जाके अपनी आप बीती सुनाई थी। और फिर उसके बाद में जब कमेटी के ही लोग सोर्सेज बन के मीडिया में बयान देने लग गए कि किसी भी लड़की ने बयान नहीं दिया, कोई भी लड़की सामने नहीं आई, तो वो दिल को तोड़ रहा था। मतलब कि इतना गलत बिहेव कैसे कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, हम एक एक बात बता रहे हैं, जितने प्रूफ है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल उनको ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश हो रही है।